प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 अगस्त सोमवार, पहला पाठ। गणना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 4 से 15 तक। इस्राएलियों ने यह कहा, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? हाय, हमें याद आता है कि हम मिस्र में मुफ्त में मछली खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूज, गंदना, प्याज और लहसुन। अब तो हम भूखों मर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। मन्ना के सिवाय हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। मन्ना धनिया के बीज जैसा था, उसका रूप रंग गुगल के सदृश था। लोग उसे बटोरने जाते थे, चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे और बर्तनों में उबालकर उसकी रोटियां पकाते थे। उसका स्वाद तेल में तली हुई पूरी जैसा था। जब रात को ओस शिविर पर उतरती थी तो मन्ना भी गिरता था। मूसा ने लोगों को, हर परिवार को अपने अपने तंबू के द्वार पर विलाप करते सुना। प्रभु का क्रोध भड़क उठा। मूसा को यह बहुत बुरा लगा और उसने प्रभु से यह कहा, तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तू मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है? क्या मैंने इसे उत्पन्न किया है जो तू मुझसे कहता है, जिस तरह दाई दूध पीते बच्चों को संभालती है, तुम इसे गोद में उठाकर उस देश ले जाओ जिसे मैंने इसके पूर्वजों को देने की शपथ खाई है। मैं इन सब लोगों के लिए कहाँ से मांस ले आऊँगा? वे विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं, हमें खाने के लिए मांस दीजिए। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता, मैं यह भार उठाने में असमर्थ हूँ। यदि मेरे साथ तेरा यही व्यवहार हो तो यह अच्छा होता कि तू मुझे मार डालता। यह संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 13 से 21 तक। यीशु यूहन्ना बपतिस्ता की मृत्यु का समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ही उन्हें खाने दे दो।
तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले लीं। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दिया, और शिष्यों ने लोगों को। सबने खाया और खाकर तृप्त हो गए, और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने अपनी जनता, इस्राएली जनता के लिए मरुभूमि में मन्ना का प्रबंध किया। और आज के पाठ में गणना ग्रंथ के अध्याय 11 में हमने आज पढ़कर सुना, मन्ना के विषय में लिखा हुआ है, मन्ना धनिया के बीज जैसा था, उसका रूप रंग गुगुल के सदृश था। लोग उसे बटोरने जाते थे, चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे और बर्तनों में उबाल कर उसकी रोटियां पकाते थे। उसका स्वाद तेल में तली हुई पूरी जैसा था। काफी समय बीत गया और जनता मन्ना से ऊब गई और वे भुनभुनाने लगे। आज के पाठ में आपने सुना, जनता ने कहा, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? हाय, हमें याद आता है कि हम मिस्र में मुफ्त में मछली खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूज, गन्ना, प्याज और लहसुन। जनता मूसा के विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगी, यह कहकर कि हमको मांस मछली दे दो। बड़ी अजीब बात है। जनता ने इस बात को भुला दिया था कि ईश्वर हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर आजादी की जिंदगी जीने के लिए कनान देश ले जा रहा है। उनके अंदर बीते जीवन यानी मिस्र के जीवन के बारे में याद आती है। वहां पे जो खाना मिलता था उसकी याद आती है। हालांकि वे जानते थे कि वे मिस्र में गुलाम थे, उनसे कठोर काम लिया जाता था, उनकी कोई आजादी नहीं थी, तब भी उन्हें वहां का खाना याद आता है। ये स्वाभाविक बात है। हम सभी मनुष्यों के अंदर ये बात होती है। लक्ष्य से भटक गए, उद्देश्य को भूल गए कि हम कहां से आए, कहां जा रहे हैं, और भोजन पर उलझ गए। हमारे जीवन में भी ऐसा देखने को मिलता है। पारिवारिक झगड़ों के बारे में सोचिए, कम्युनिटीज में जो झगड़े होते हैं उसके बारे में सोचिए। किस विषय पर होता है? मामूली विषय पर, थोड़े से खाने के बारे में, रुचि के बारे में, कपड़े के बारे में, लत्ते के बारे में, मामूली अनावश्यक विषयों पर हम झगड़ा करते हैं, खो जाते हैं, उलझ जाते हैं। इस्राएली जनता ये भूल जाती है कि हम आजादी की ओर जा रहे हैं, हम कनान देश में आजाद होकर जीने जा रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए था कि इस मार्ग में कुछ असुविधाओं को झेलना, सहना अनिवार्य है। जीवन के मार्ग पर कई लोग छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, इस्राएलियों की तरह। ईश्वर क्रुद्ध हुआ और मूसा यह देखकर दुखी हुआ, और मूसा प्रभु के पास जाता है। बहुत सुंदर है कैसे ही मूसा अपने ईश्वर से बात करता है। मूसा कहता है कि तू मुझ पर इतना प्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है? क्या मैंने इसे उत्पन्न किया है? आगे वो कहता है, जिस तरह दाई दूध पीते बच्चे को संभालती है, तुम इसे गोद में उठाकर उस देश ले जाओ। मूसा कहता है आगे
कि मैं ये भार उठाने में असमर्थ हूं, मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता। यदि मेरे साथ तेरा व्यवहार ऐसा ही हो तो यह अच्छा होता कि तू मुझे मार डालता। जीवन की समस्या में मूसा ईश्वर के पास जाता है। एक अगुवा की भूमिका कितना कठिन है, एक अगुवा की भूमिका कितना कठिन है, मूसा ने यह अनुभव किया। सबको खुश करना, सबको संतुष्ट करना कितना कठिन होता है। परिवार के मालिक और मालकिन होते हुए, कम्युनिटी के इंचार्ज होते हुए, स्कूल के इंचार्ज होते हुए लोगों को संभालना, उनको खुश करना, संतुष्ट करना आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है। काफी विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ये मूसा ने हमें करके दिखाया। जिसने अधिकार दिया, जिसने कार्य सौंपा, उसके पास मूसा जाता है और उससे वार्तालाप करता है। यहां तक ये भी कहता है कि मुझे मार डाल। इतनी आजादी ईश्वर के साथ। जीवन की कठिनाइयों में, दुख पीड़ाओं में, लोगों की अगुवाई करते समय हमें जो पीड़ाओं का अनुभव करना पड़ता है, उन सारे क्षणों में हमें मूसा को याद करना चाहिए और ईश्वर के पास जाना चाहिए, ना कि मनुष्यों के पास। और आज के सुसमाचार में अपनी जनता के प्रति प्रभु यीशु की ममता, करुणा, दया और प्रेम के बारे में हमने सुना। वास्तव में मूसा के अंदर जो गुण हम देखते हैं, यीशु के अंदर भी देखते हैं। मूसा के दिल में अपनी जनता के प्रति ममता थी, प्रेम था, दया थी। उसी तरह यीशु के अंदर भी अपनी जनता के प्रति करुणा है, दया है। यीशु करुणा से प्रभावित थे, प्रेरित थे। मूसा जिस तरह कठिन परिस्थितियों में ईश्वर के पास जाता है, उसी तरह प्रभु यीशु अपने कठिन परिस्थितियों में अब्बा के पास जाते हैं। आज के पाठ में हमने सुना, सुसमाचार में नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। प्रभु यीशु को दूसरों के, लोगों के दर्द पीड़ाओं को देखकर तरस होता था, दया उमड़ पड़ती थी। आगे हम पढ़ेंगे, संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिसे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने क्या उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। प्रभु यीशु करुणा से प्रभावित थे, करुणा से प्रेरित थे, लेकिन शिष्य सुविधा से प्रभावित थे, सुविधा से प्रेरित थे। शिष्य पिंड छुड़ाना चाहते थे, शिष्य चाहते थे कि लोगों को भेज दें, मुसीबत छोड़ दें, त्याग दें। शिष्य रिस्क लेना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु करुणा और दया में रिस्क लेते हैं, कहते हैं तुम ही लोग उनको खिलाओ। अपनी जनता के लिए रिस्क लेने के लिए प्रभु तैयार हो जाते हैं। यह उनका समर्पण है जनता के प्रति। शिष्यों में जनता के प्रति समर्पण नहीं था, यीशु के अंदर अपनी जनता के प्रति समर्पण था। शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहां हमारे पास कुछ नहीं है। कभी कभी हम सबका यही जवाब होता है। जब देने का समय आता है, किसी की मदद करने का समय आता है, हम भी इसी तरह कहने लगते हैं, हमारे पास क्या है, अगर होता तो हम देते, अगर हमारे पास बहुत रोटियां होती, बहुत मछलियां होती, सबको खिलाते। हमारी उदारता के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जब लोगों की आवश्यकताएं हमारे सामने रखी जाती हैं। शिष्यों ने अपने पास जो 5 रोटियां थी, 2 मछलियां थी, उन्हीं को देखा। हमारे पास कुछ नहीं है, नकारात्मक मनोभाव। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने पिता पर भरोसा रखा। यीशु ने यह नहीं सोचा कि हमारे पास क्या तुच्छ चीजें हैं,
बल्कि यीशु ने यह सोचा कि मेरे पिता के पास कितना है। अपनी कमियों को गिनने के बजाय हम ईश्वर की उदारता और ईश्वर की महानता के बारे में मनन करें। ये ना सोचें कि हमारे पास क्या है, बहुत कम है, बल्कि ये कहें जमीन और आसमान को बनाने वाले ईश्वर के पास बहुत है। हम एक धनी पिता के बच्चे हैं। यीशु के अंदर ये मनोभाव था, इसीलिए प्रभु ने कहा उन्हें यहां मेरे पास ले आओ। और यीशु ने क्या किया? उन्हें अपने हाथों में उठा ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाई और आशीष की प्रार्थना पढ़ी। हमारे पास जो कुछ है, जब हम प्रार्थना में, समर्पण में, विश्वास में स्वर्ग की ओर उठाते हैं, वे ही हमारे लिए चमत्कार के कारण बनते हैं। बाइबल में एक खास बात हमें पढ़ने को मिलती है। वो बात यह है कि ईश्वर हमारे पास जो कुछ है उसी को उठाकर उसी के जरिए हमारे लिए चमत्कार करता है। हम उदारता में प्रभु की ओर हमारे पास जो कुछ उठाते हैं तो प्रभु उस पर आशीष देते हैं। हमें अपने जीवन की कमियों के बारे में ही सोचते नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन कमियों को प्रभु की ओर उठाएंगे। प्रभु मेरे पास इतना ही स्वास्थ्य है, इस पर आशीष दें। मेरे पास इतनी ही ऊर्जा है, इस पर आशीष दें। मेरे पास इतना ही पैसा है, इस पर आशीष दें। मेरे पास इतनी ही संपत्ति है, इस पर आशीष दें। यही हमारे लिए आशीष का मार्ग है। और हमने सुसमाचार में देखा कि प्रभु ने तोड़ तोड़ कर दिया। शिष्यों ने लोगों को भी खिलाया। खिलाने के बाद बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। जब ईश्वर देता है, प्रचुर मात्रा में देता है, कंजूसी नहीं करता है। जब पेतरुस और उनके मित्रों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाली तो जाल में इतनी मछलियां भर गईं कि वे स्वयं उनको उठा नहीं पा रहे थे। उनको मित्रों को इशारा करना पड़ा। जब ईश्वर देता है, प्रचुर मात्रा में देता है, कंजूसी नहीं करता है। इतनी बड़ी सभा, बताया गया यहां पे स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे, यानी 15,000 कम से कम लोगों को प्रभु ने उन 5 रोटियों से खिलाया। एक बहुत बड़ा चमत्कार, चारों सुसमाचारों में इसके बारे में लिखा गया है। यानी ये चमत्कार एक महत्वपूर्ण चमत्कार है और हमारे लिए एक जबरदस्त उदाहरण है। 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाने वाला ईश्वर हमारे पास जो कुछ है, अगर विश्वास और प्रार्थना में प्रभु की ओर उठाएंगे तो उसके द्वारा हमें भी संतृप्त करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देता हूं। इन पलों के लिए धन्यवाद देता हूं। हमें आशीष दीजिए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। तेरे विश्वास की तरह हमें भी विश्वास दीजिए। जनता के प्रति दया, प्रेम, करुणा, ममता दीजिए। लोगों के लिए जोखिम उठाने के लिए हिम्मत दीजिए। तेरे पिता पर भरोसा रखने के लिए हिम्मत दीजिए। अपने दिल को छोटा ना करके तेरी उदारता पर विश्वास करते हुए बड़ा करने के लिए कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरी उपस्थिति उनको साहस प्रदान करे। वे जहां कहीं भी जाएं, जो भी करें, वहां पर तेरी आशीष हो। आज के दिन वे तेरी आशीष का अनुभव कर सके। प्रभु यीशु, तेरे इन पवित्र वचनों के द्वारा उनके जीवन की कमियों को पूरा कर। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।